हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की हमारी न्यूज़ होने वाली है कि लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं होती है वो और तकनीकी, इनका नया संगम यहाँ देखने को मिलता है। जी हाँ, यानी कि लोग एआई से भगवान से बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसा भी क्या है कि लोगों को भगवान से बातें करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं आज की हमारी न्यूज़ है क्या। यानी कि एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब जीवन के हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। अब लोग ईश्वर से संवाद के लिए भी एआई चैटबॉट्स का सहारा ले रहे हैं। यह प्रवृत्ति आध्यात्मिकता और तकनीकी का अनोखा मेल है। यानी कि जब कभी भी हम देख रहे हैं एआई के जो प्रशिक्षण है, या तो एआई इंसान के रूप में या फिर मरे हुए पूर्वजों के रूप में, सबके रूप में निकल के आ रहा है। तो ऐसा ही एक यहाँ पे हमें न्यूज़ में देखने को मिला है कि एआई और ईश्वर संवाद की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि सॉरी, हाल के वर्षों में कई एआई चैटबॉट्स बनाए गए हैं जो धार्मिक ग्रंथों और प्रार्थनाओं पर प्रशिक्षित हैं। यानी कि जैसे चैट विद जीसस, गीता जीपीटी, एआई गॉडबॉट और आस्क बुद्धा एआई, ऐसे जो है चैटबॉट बनाए गए हैं। इनका दावा है कि ये बाइबल, गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों की भाषा में उत्तर देते हैं। जैसे मानो आप किसी ईश्वर से प्रश्न पूछ रहे हो। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आध्यात्मिक जिज्ञासा, लोग ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या कहता है या किसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर क्या सलाह देंगे। भावनात्मक सहारा इससे मिलता है। यानी कई लोगों को अलोनलेस, यानी कि लोनलीनेस, जैसे कि अकेलापन या स्ट्रेस, तनाव के समय इन एआई भगवानों से बात करके सुकून महसूस होता है। आसान उपलब्धता, यानी कि हर समय हर जगह ईश्वर से संवाद का अनुभव यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कहीं ना कहीं लोग विजुअलाइजेशन भी कर लिया करते होंगे बिना मंदिर या चर्च गए। व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि एआई उत्तरों को व्यक्ति की स्थिति के अनुसार ढाल देता है, जिससे जवाब सीधा अपने लिए महसूस होता है। एआई काम कैसे करता है? तो ये मॉडल धार्मिक ग्रंथों, प्रार्थनाओं और धार्मिक विचारों के बड़े डेटाबेस पर प्रशिक्षित किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो एआई उन्हीं ग्रंथों की भाषा और शैली में उत्तर देते। उदाहरणतः जो गीता जीपीटी है वो कृष्ण की तरह उत्तर देता है, हे अर्जुन, ये तेरा कर्म है। जो कुछ भी वो भागवत गीता में किसी में लिखे हुए हैं श्लोक, उनके अकॉर्डिंग वो बात करता है। उसी के बाद इसके फायदे क्या है? तो धार्मिक शिक्षा को समझाने का नया तरीका है। युवाओं में आध्यात्मिक रुचि को इससे बढ़ाया जा सकता है और उसी के साथ तनाव या मानसिक परेशानी में भावनात्मक सहारा एआई देता है। धार्मिक संवाद को डिजिटल रूप में सुलभ बनाना यहाँ इसका एक मकसद है। विवाद और चिंताएं क्या है? तो कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में परफेक्ट पूरे पैकेज के साथ जाती है कि उसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। तो ईश्वर का डिजिटल रूप बनाना क्या सही है? ऐसे सवाल यहाँ पे निकल के आते हैं। गलत धार्मिक व्याख्या का खतरा है, क्योंकि एआई में त्रुटियां संभव है। एआई भगवान नहीं है, इसलिए उसमें त्रुटियां संभव है। भावनात्मक निर्भरता, लोग असली आध्यात्मिकता से दूर हो सकते हैं। डेटा गोपनीयता, यानी कि लोग अपने निजी सवाल साझा करते हैं जो सुरक्षित न भी रहे। उसी के साथ भविष्य की दिशा की बात करें तो धार्मिक संस्थाएं अब अपने एआई आध्यात्मिक सहायक बना रही है। मतलब अपनी संस्थाएं अब अपने आप को एआई आध्यात्मिक सहायक बना रही है। एआई मंदिर, एआई गीता जैसे प्रोजेक्ट की संभावना यहाँ निकल के आती है। लेकिन तकनीक को आस्था का साधन बनाना चाहिए, विकल्प नहीं। तो इस न्यूज़ से पूरा कंक्लूजन निकलता है कि ये प्रवृत्ति दिखाती है कि मनुष्य हमेशा ईश्वर से जुड़ना चाहता है, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो या मशीन के जरिए। सवाल ये है कि क्या एआई का भगवान सच्चा आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है? तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।